देना, स्टालिन का वक्तव्य आना तमिलनाडु से, फिर खरगे के पुत्र हैं जो उनका आना, इस तरह की जो उन्होंने सनातन विरोधी बातें करी। देखिए जनता देख रही है, जनता को ये लोग मूर्ख समझते हैं, वोटर बहुत स्मार्ट होता है, उसकी हर चीज़ पे बहुत पैनी और तीखी नज़र है। हिंदुस्तान के वोटर और बाहर के वोटर में यही फ़र्क है, वो एक एक चीज़ देखता है। रिक्शे वाले से भी आप अगर बात करेंगे, वो भी आपको लगेगा कि बहुत ही अवेयर है इन चीज़ों के बारे में। तो ये जो बातें उठ रही हैं, करप्शन का इशू अरविंद जी ने अभी उठाया, और सबसे बड़ी बात बीजेपी के साथ क्या है, जैसा सब लोग ये भी मानते हैं, ग्राउंड लेवल पर उनकी पकड़, जो कार्यकर्ता है उनका, जो पन्ना प्रमुख है, जो वार्ड के लेवल पे उनका कार्यकर्ता है, पूरी तरह से लगा हुआ है। और इसके ऊपर से सोने पे सुहागा अगर आप देखेंगे, संगठन की जो स्ट्रेंथ है वो तो है ही, इसके साथ साथ अगर प्राइम मिनिस्टर का जो चेहरा है, और जैसा मैं कह रहा हूँ, कोई चेहरा ना देना जो प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुंचा रहा है। देश रत्न जी, जैसा आपने कहा कि फायदा पहुंचाएगा, रासबिहारी जी मैं इसी को अगर लंबा किया जाए, क्योंकि राजस्थान स्प्रेड है, राजस्थान बड़ा है, तो राजस्थान जिस तरीके से इश्यूज लेकर के आता है, वहाँ पर जाति भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वहाँ पे आपको जाति भी साथ नहीं है, वहाँ पर राजपूत भी एक बड़ा फैक्टर है, वहाँ पर तमाम और जो है बाकी चीज़ें भी साथ लेकर के आते हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लास्ट, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस लग रहा था कि एक एज के साथ है, अब यहाँ पर क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे बिल्कुल तारीख नज़दीक आ रही है, जनता कहीं ना कहीं अपना माइंड जो है, ओपिनियन जो है, वो बनाती बीजेपी के साथ नजर आ रही है? देखिए, जैसा कि पहले बताया गया कि कुछ योजनाएं जो गहलोत सरकार ने लागू की हैं, खास तौर पे चिरंजीवी योजना, बिजली बिल 200 यूनिट तक हाफ करना, तो उसका, और कुछ और नई योजनाएं जब महिलाओं के लिए भी है, तो उसको लेकर लोगों को लगता है कि इन योजनाओं का बहुत लाभ मिलेगा और इसका फ़ायदा कांग्रेस को होगा। लेकिन धीरे धीरे जब एक सरकार की सच्चाई सामने आती है, भाई दंगे हुए हैं, दलितों पर अत्याचार हुए हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, तो इस सब के लेके, और ख़ास तौर पे कानून व्यवस्था बहुत ख़राब हुई है, लगातार दंगे हो रहे हैं, और जो सरकार में टकराव रहा सचिन पायलट और अशोक गहलोत का, वो भी एक बड़ा मुद्दा आखिर तक बना रहा। और अशोक गहलोत को एक तरह से अपनी एक लोगों की, हालांकि अशोक गहलोत अपने लोगों को टिकट दिलाने सफल रहे, लेकिन उन्हें एक तरह से सचिन पायलट के समर्थकों के सामने सरेंडर करना पड़ा कि उनकी टिकट ना हो। लेकिन ये सब बात, क्योंकि ठीक है, धीरे धीरे जो इस चीज को आकर के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में धीरे धीरे जो जनता की राय है ना, धीरे जनता की राय, अब चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, तो धीरे धीरे जनता की राय सबके सामने आ रही है। पहले हम अशोक गहलोत के कामों को लेकर आकलन कर रहे थे, लेकिन अब जनता की राय को लेकर आकलन कर रहे हैं। तो ये जो ओपिनियन पोल है, जनता की राय पर है। पूर्वा सिंह है इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से, एक ओपिनियन उनका ले लेते हैं, और साथ ही साथ राजेश जी है हमारे साथ कांग्रेस से। राजेश जी, सबसे पहले एक ओपिनियन आपका भी मैं जानना चाहूंगा। कांग्रेस यहां पर सत्ता से जाती नजर आ रही है, अगर आज यहां पर चुनाव होता है, हमारा ओपिनियन पोल यही बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है। राजेश जी, पहला कमेंट, पहला आपका इसके ऊपर। जी सचिन जी, ओपिनियन पोल क्या कहता है उसकी तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा उस बात की कि ये इलेक्शन राजस्थान की बीजेपी का नहीं, बल्कि केंद्र के प्रधानमंत्री मोदी जी का और अशोक गहलोत जी के बीच का इलेक्शन है। जनता ने देखा है कि बीजेपी की केंद्र ने किसानों को क्या दिया, जवानों को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया, कोई भी चीज नहीं दी। और अशोक गहलोत जी ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से प्रधानमंत्री जी को खुद राजस्थान में 12-13 दौरे करने पड़े, और अपनी फिर गारंटी शब्द जो कांग्रेस ने दिया है, वो गारंटी शब्द उनको बोलना पड़ा प्रधानमंत्री जी को। आज सुबह कोई आदमी का बिल आता है, उसके बिल में 1000 रुपए की छूट मिलती है, तो वो बहुत मायने रखती है। देश में 2-3 साल से जो हालात बने हुए हैं, जैसे कोरोना आ गया, नोटबंदी आ गई, जीएसटी आ गई, इसमें चाहे व्यापारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे नौकरशाही हो, सबकी कमर तोड़ कर रख दी है। ओपिनियन पोल अलग बात हो सकती है। आप 2004 का ओपिनियन पोल भी शायद याद होगा, उसमें किसी ने नहीं कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी इतने आश्वस्त तभी भी आप कैसे, ठीक है आपने कहा कि ओपिनियन पोल नहीं मानते, लेकिन इतने आश्वस्त तभी भी आप कैसे नजर आ रहे हैं कि ओपिनियन पोल 3 है,
तीनों एजेंसीज जो है वो बीजेपी को दिखा रही हैं। उसके बाद आपके खुद कई ऐसे नेता है जो है इस चीज़ को कह रहे थे कि नहीं भैया हवा जो है वो थोड़ी सी अलग चल रही है। जिस तरीके से सचिन पायलट फैक्टर या खेमे का जो है नाराज़ होना, लेकिन ठीक है उसके बाद साथ आ जाना, लेकिन साथ आ जाना तब तक एक नुकसान हो चुका था। मुख्यमंत्री का दिल्ली आ जाना, दिल्ली आ करके अपने नेताओं को टिकट वो शांति धालीवाल और तमाम लोगों को दिलवाने की बात करना, लेकिन आलाकमान इसको लेकर के खुश नहीं है।